नमस्कार बंधुगण, आपण माने समस्ते जानिछंती जे आमर वास्तुशास्त्र रे मयूर पंखर केते अधिक महत्व रही अछि एवं एही मयूर पंखर प्रभु श्रीकृष्णकर अत्यंत प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसार मयूर पंख घरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथाए। मयूर पंख को आपण जे स्थान रे रखिबे, मयूर पंख सही जगार समस्त नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि देइथाए। मयूर पंख को वास्तुशास्त्र रे सुख समृद्धिर प्रतीक बोली मना जाइथाए। मयूर पंखर चमत्कारी शक्ति गृहर वास्तुदोष को दूर करिबारे सहाय्य करिथाए। मात्र एही मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम रही अछि। आपण जेतेबेले निजर गृहरे मयूर पंख को रखुछंती, सेतेबेले एही नियम गुडिकर पालन करिबा निहाती आवश्यकता होइथाए। एही नियम गुडिकर पालन करिबा द्वारा ही आपन को एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। गृहरे बा घरे मयूर पंख को रखिबारे वास्तुशास्त्र रे एहार ठीक दिग एवं स्थान विषय रे वर्णना करा जाई अछि। जदि आपण एही मयूर पंख को तार सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखुछंती, तेबे आपण को एहार सकारात्मक प्रभाव देखिबा को मिलिथाए। आपण को गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा आपण को अनेक प्रकार लाभ प्राप्त होइथाए। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची एहा धन को अधिक भावरे आकर्षित करिथाए। जदि आपण को घरे जेते रोजगार कले भी नियंट होउची, आपण को गृहरे सबुबेले धनर अभाव देखा जाउची। आपण ऋण करज भाररे बुडी जाउछंती एवं अनेक प्रकार आर्थिक समस्या रो सम्मुखीन हेबाको पड़ुची। तेबे आपण निजर गृहरे मयूर पंख को रखिबा उचित एवं ताकू तार सठिक स्थान एवं सठिक दिगरे रखंतु। एहा निश्चित भावरे आपणकर धन वृद्धि करिबारे सहाय्य हबो एवं आपण निजर समस्त आर्थिक समस्या ठारू मध्य मुक्ति पाई पारिबे। आपण निज गृहरे केतोटी मयूर पंख रखिबा उचित, ताहा मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही मयूर पंख को सहित जड़ित वास्तुशास्त्र रे लिखित नियम गुड़िक विषय रे। तेणु आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं ता पूर्वरु आमर एही वीडियो को लाइक करी आमर एही चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तेबे प्रथमे आमे जानिबा मयूर पंखर धार्मिक गुण विषय रे। आमर प्राचीन ग्रंथ शास्त्र गुड़िकरे मयूर पंखर एते अधिक महत्व काहेकि रहिछि। आमर प्राचीन ग्रंथ अनुसार मयूर पंख को एक चमत्कारी यंत्र भावरे मना जाई थाए। मयूर पंख को तांत्रिक क्रिया रे मध्य प्रयोग करा जाई थाए। तांत्रिक क्रिया रे एहार प्रयोग करी समग्र शत्रुनाश एवं नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट करा जाई थाए। ज्योतिष विद्या रे मध्य मयूर पंखर प्रयोग करा जाई थाए। ज्योतिष शास्त्र रे एही मयूर पंख सहित जड़ित अनेक स्थायी एवं अनेक नियम उल्लेख करा जाई अछि। आयुर्वेद रे मध्य अनेक रोगर समाधान पई एही मयूर पंख को व्यवहार करा जाई थाए। मयूर पंख आम गृहरु समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़ी को दूर कराई थाए, धन को आकर्षित करि थाए एवं एक गुरुत्वपूर्ण कथा होची एहा गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा गृह को केबे भी विषधर जंतु मध्य प्रवेश करि न थांती। बंधु माने पक्षी शास्त्र मयूर सहित जड़ित एक कथा वर्णना करा जाई अछि। प्राचीन काल रे संध्या नामक एक असुर थिला। से अत्यंत शक्तिशाली एवं तपस्वी थिले। से गुरु शुक्र आचार्यंकर से शिष्य थिले एवं से देवता मानंकु निजर शत्रु बोली मानि नै थिले। सेही असुरटी ब्रह्मा देवता एवं प्रभु भोलानाथंक ठारू वरदान प्राप्त करिथिला एवं जहा फल रे कि से आहुरी अधिक शक्तिशाली बनि जाइथिला। एहा परे से लोकमानंकु आक्रमण करी अनेक देवतांकु निजर पक्ष बंदी बनाई देइथिला। किंतु सेही असुर को पराजय करिबा देवता माने निज निज भितरे एक योजना प्रस्तुत कले
ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ କି ମୟୂରର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ପରାଚମାନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୟୂର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମକ ଅସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂର ପାଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜନୀୟ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ମୟୂରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେଠାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୟୂର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏପରି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୟୂରପଙ୍ଖୀ ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, କାରଣ ମୟୂର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକାଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାଳନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ନିଜର ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପଛ ପାଖରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାସ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ
एपरी करिबा द्वारा आपनको गृह को कौनसी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि परिबो नाही। जदि आपनको घरर मुख्य द्वार रे कौनसी वास्तु दोष रही थाए तेबे आपण निजर मुख्य द्वार रे 3टी मयूर पंख रखंतु। एपरी करिबा द्वारा आपनकर मुख्य द्वार रु सृष्टि होउथिबा वास्तु दोषर प्रभाव धीरे धीरे कमी जाई थाए। जदि आपनको परिवारर सदस्यଙ୍କ उपरे कुग्रह मानकर दोष रही किंबा तांकर कुंडली रे कौनसी ग्रहंकर स्थिति ठीक हो नाही तेबे आपण मयूर पंख नियंतु एवं एहाकू गंगा जल रे शुद्ध करंतु एवं आपण एही मयूर पंख को नै गृहर एक एपरि स्थान रे रखंतु जेपरि एहा कौनसी व्यक्ति सेही मयूर पंख को उपरे तांकर नजर पड़िबो नाही। एपरि करिबा द्वारा सेही व्यक्तिंकर कुंडली रे कुग्रह मानकर प्रभाव कम हो जाई थाए। जदि आपनक गृह रे विद्यार्थी अछंती एवं तांकर पाठ पढ़िबारे मन लागु नाही तेबे आपण मयूर पंखर व्यवहार करि परिबे। तेबे एथिपई आपण गोटिए मयूर पंख नियंतु गोटिए दिन माँ सरस्वती पाखरे रखंतु। ता पर दिन आपण एही मयूर पंख को नहीं निजर बही रे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा विद्यार्थी मानकर विद्यारे बा पाठ पढ़ारे मन लागि थाए एवं सेही विद्यार्थींक उपरे माँ सरस्वतींकर कृपा बनी रही थाए। जदि आपण शत्रु भय अछि आपनकु शत्रु माने अनेक समस्या रे पकाउछंती तेबे मध्य आपनकु एही मयूर पंख सहाय्य करि पारे। जदि आपनकु कौनसी शत्रु क्षति करिबा पई चाहुथांती तेबे आपण मंगलवार दिन प्रभु हनुमान को मंदिर को जाई हनुमानकर मस्तक रे सिंदूर नहीं एक बा हनुमान को मुंडरे छुई मुंडरे थिबा सिंदूर को नहीं मयूर पंखरे लगांतु एवं परदिन न गाधई सेही मयूर पंख को नहीं प्रवाहित जल रे प्रवाहित करि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपनकर शत्रु भय कमी होई जिवो। जदि आपनकर कौनसी मन इच्छा अछि बा मन वांछा अछि ताहा पूर्ण हो नाही तेबे आपण राधा कृष्ण मंदिर को जाई तांकु मयूर पंख अर्पण करंतु निजर मनस्कामना को प्रकाश करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपनकर मनस्कामना पूर्ण होई थाए एवं आपनकु आपनकर कार्य रे सफलता मध्य प्राप्त होई थाए। जदि पति एवं पत्नीक मध्य रे संबंध भल रहु नाही तेबे निजर शयन कक्ष रे दक्षिण पूर्व दिगरे मयूर पंख को रखिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा सेमानंक मन रे भल पाइबा वृद्धि होई थाए। जदि आपण निजर गृह रे धन वृद्धि करिया पई चाहुथांती तेबे निजर धन रखुथिबा स्थान रे एही मयूर पंख को रखंतु एवं सेही आलमारी को पूर्व बा पश्चिम दिगरे रखिबा उचित। जेमिति आलमारी रो मुह पूर्व दिग को होइथिबो। आपण माँ लक्ष्मी कर पाखरे मयूर पंख को पूजा करी सेही मयूर पंख को धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा धन वृद्धि होई थाए एवं माँ लक्ष्मी कृपा बनी रही थाए। तेबे बंधु माने एहा थिला मयूर पंख को नहीं किछि उपाय जहा आपनकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि परिबो। जदि आपण मानकु मोर एही भिडियोटी भलो लागु थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्णा जय माँ लक्ष्मी अवश्य